सृष्टि रचयिता ओम भाग 7। भगवान अर्धनारीश्वर बर्फ से लकदक कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन है और तभी अचानक माता धरती अपने हरे भरे परिधान में प्रकट होकर भगवान अर्धनारीश्वर से कहती हैं, हे प्रभु, एक लंबे समय से अपने आवरण पर हो रहे परिवर्तनों को देख देखकर मैं अचंभित हुई जा रही हूँ। हे प्रभु, जीवन और मृत्यु ये कैसी माया है, कृपया अपनी इस माया से अवगत करवाने की कृपा करें। हे देवी वसुंधरे, परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इस नियम के बिना सृष्टि को संचालित नहीं किया जा सकता। हे देवी, आपके आंचल में जितना भी जीवन फल फूल रहा है वो सब आपकी ही संतान है, इसलिए इनका पालन पोषण करना आपका कर्तव्य बनता है। अतः अब आप घोर तपस्या करते हुए देवी अन्नपूर्णा की सहायता से हर संभव सामग्री मृत्युलोक में पल रहे जीव संसार के लिए अपने आवरण पर उपलब्ध करवाने की कृपा करें। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु कहते ही माता धरती वहां से अदृश्य हो जाती है। जैसे ही माता धरती वहां से अदृश्य होती है, भगवान अर्धनारीश्वर से शक्ति रूप और शिव रूप अलग हो जाता है और तब भगवान शिव माता शक्ति जी से कहते हैं, हे देवी, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों के साथ साथ जिस मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है, वह मनुष्य जाति धर्म और अधर्म के ज्ञान से बिल्कुल परे है और उसके पीछे का कारण है उनका जंगली जीवों के साथ जंगली जीवों की तरह जंगली वातावरण में लालन पालन होना। अतः समय रहते अगर इस मनुष्य जाति को धर्म और अधर्म के ज्ञान का बोध नहीं करवाया गया तो भविष्य में पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन का कुछ भी महत्व शेष नहीं रहेगा। हे देवी, धर्म मनुष्य को मानवता की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि मानवता की सेवा करने पर मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यक्तित्व का विकास होने पर उसे सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। हे देवी, धर्म मनुष्य के जीवन में पवित्र भावनाओं को पैदा करता है तथा उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करता है। हे देवी, अधर्म मनुष्य के जीवन को नर्क बना देता है और उसे सर्वनाश की तरफ धकेल देता है। हे देवी, जंगली वातावरण में पलने वाली इस मनुष्य जाति को धर्म और अधर्म के ज्ञान का बोध करवाने के लिए अब मेरे द्वारा घोर तपस्या के बल पर धर्म और अधर्म से युक्त सृष्टि की रचना पृथ्वी पर उजागर करवाई जाएगी, ताकि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी जीवन के महत्व को समझते हुए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। हे देवी, पृथ्वी पर धर्म और अधर्म से युक्त सृष्टि की रचना उजागर हो जाने पर आप सती के रूप में मुझे प्राप्त करोगी। हे देवी, देवी गंगा का कोई विशेष कार्य अब पृथ्वी पर दिखाई नहीं दे रहा, अतः अब आप देवी गंगा सहित वापस अपने लोक में जाने के लिए प्रस्थान करें। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु कहते ही देवी गंगा दोनों हाथ जोड़े हुए भगवान शिव की जटाओं से निकलकर माता शक्ति की जटाओं में जाकर समा जाती है और तब माता शक्ति वहां से अदृश्य हो जाती हैं। माता शक्ति जी के अदृश्य होते ही भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। भाग 7 समाप्त। जय सिया राम।